आज इस बरसात के मौसम में जब पूरी जगत में मलेरिया फैला हुआ है, साथ साथ डेंगू भी फैला हुआ है, तो इसके जो ट्रीटमेंट किए जाते हैं, जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, वो बहुत नुकसान देते हैं। इवन अगर प्रेग्नेंट लेडी को लेरी को टैबलेट दी जाए, जो एलोपैथिक में बहुत सबसे ज़्यादा दी जाती है, उसको अबॉर्शन हो सकता है। ऐसी जो दवाइयाँ हैं दूसरी जो दी जाती हैं, तो क्लोरोक्विन फास्फेट हो या क्लोरोक्विन सल्फेट हो, उन सबसे बहुत ज़्यादा नुकसान है। इसका टेस्ट भी बहुत आसान है, और मैं इसका एक टेस्ट मैंने और डिस्कवरी किया है जो आज तक शायद किसी ने नहीं किया। वो ये है, इसका ट्रीटमेंट भी है कि हमारी भारतीय संस्कृति या भारतीय किताबों का, ख़ास तौर से गरुड़ पुराण में हमारे ये लिखा हुआ है कि सेम से सेम का इलाज, विषम से विषम का इलाज, यानी कि हम जहर से जहर का इलाज कर सकते हैं और आग को आग से बुझा सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ चला आ रहा है हज़ारों साल से सिद्धांत। होम्योपैथिक भी इसी सिद्धांत पर खड़ी है, सिविलिया सिविलिबस क्लिनेटर। लेकिन हम इसको इस्तेमाल नहीं करते। इसका टेस्ट में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रीटमेंट में भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम जो मलेरिया किट बनाते हैं, तो मलेरिया किट जो है उसके ऊपर हम जब ड्रॉप डालते हैं ब्लड की या सीरम की ब्लड के, तो उसमें लिखा आता है कि इसमें इरेथ्रोसाइट्स हैं, इसमें ये इतना है, ये इतना है, ये इतना है, कौन सा मलेरिया है, क्या कंट्रोल्ड है। अगर हम उसके ड्रॉप डालें और जिस मलेरिया जो भी उसमें आया है, तो उस मलेरिया की हम मदर टिंचर बना लें, तो उस मदर टिंचर को यदि हम उस मलेरिया के व्यक्ति को देंगे तो बिना किसी दवा के सिर्फ उस ड्रॉप से ही वो ठीक हो जाएगा। पहली चीज़ तो ये है जो रिसर्च करनी चाहिए थी, क्योंकि हैनीमैन के बाद में कोई आदमी इतना काबिल नहीं हुआ जो होम्योपैथिक में रिसर्च करे, इसीलिए होम्योपैथिक पिछड़ गई। और इवन देन लंदन ने, यानी कि मैं जब इंग्लैंड गया तो वहाँ बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमने तो इसको नॉन साइंटिफिक थेरेपी जो है वो डिक्लेयर किया हुआ है। तो हमें चाहिए कि सबसे पहले तो देखिए वातावरण को शुद्ध रखें। मलेरिया कहते ही इसलिए हैं इसे मेल, MAL मेल एरिया, मतलब जो आपका वातावरण है वो दूषित हो गया है। माल के मायने होते हैं दूषित के होने के, एरिया का मतलब है क्षेत्र के या हवा के। तो हवा जो है दूषित हो जाती है तो इस बीमारी, मच्छर या इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो आज हम आपको इसका बिल्कुल ऐसा ट्रीटमेंट बताएंगे जो आपको एलोपैथिक के शरण में जाना पड़े, बल्कि आपके अपने घर में ही अगर इन चीज़ों का इस्तेमाल कर लें तो ना मलेरिया होगा ना डेंगू होगा। तो उठाइएगा भाई, हमें सबसे रानी है तुलसी। देखिए ये हमने तुलसी हमारे यहाँ ये नेशनल मेडिकल कॉलेज में बहुत लगी हुई है। ये तुलसी जो है ये हमने इसकी रूट भी दिखाई है। इसको दिखाना, इसको हमने उखाड़ा सिर्फ इसलिए, दोबारा भी लगा सकते हैं इसको, इसलिए कि ताकि लोग पहचान लें। इसके ऊपर जो बीज आते हैं ये बीज भी फ़ायदेमंद हैं। तो इसके बीज को अगर हफ्ते में एक बार, हम सिर्फ एक बार हफ्ते में हम गर्म पानी के साथ गाय का दूध मिला करके, पानी और गाय का दूध एक हफ्ते में हम मान लो हर रविवार को खा लेते हैं, तो ये क्या होगा कि हमारा मलेरिया, हमें ये प्रोफाइलेक्टिक डोज होगी, ये थेरापेटिक डोज नहीं होगी जैसे हम इंजेक्शन लगा देते हैं और फिर इसके बाद में 15 दिन में खानी पड़ती है, फिर 1 महीने में खानी पड़ती है। शुरू में 1 हफ्ते में, पहले 2 बार हफ्ते में, फिर 15 दिन में, फिर 1 महीने में। तो इसको हम खा सकते हैं और इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले भी मैं आपको बता दूं एक चीज़, हमारे पास में आपसे नहीं, जो अभी हमने आपको गरुड़ पुराण दिखाया है, वेद पुराण दिखाए हैं, तो दुनिया में सबसे पुराना इतिहास जो है वो ख़ासतौर से मेडिकल साइंस का, वो भारत का है। तो उसमें कापूर जिसे कहते हैं, कैम्फर कहते हैं इंग्लिश में, उसको देखें आप तो उसको इस्तेमाल करें। आजकल जो ऑल आउट वगैरह चल रही हैं इसको मत लगाएं, इसका बहुत नुकसान है। कभी मैं एक वीडियो इस पर बनाऊँगा। ये कापूर है, इसको अगर आप बनाएंगे तो कापूर जो है ऐसे सूंघ लेंगे, रात को सोने से पहले ऐसी डिबिया में रखेंगे इसको, तो भी फ़ायदा नहीं। सूंघेंगे तो जो ऑल आउट की इंस्ट्रूमेंट होता है उसके अंदर ये रख देंगे, उसमें वो नहीं रखेंगे जो ऑल आउट में होता है केमिकल, उसको नहीं रखेंगे, इसको रखेंगे और थोड़ी देर 15 मिनट चला देंगे, छोटी सी डली बना कर रख देंगे। 15 मिनट बाद में पूरा कमरा सुगंध में हो जाएगा और कोई मच्छर वहाँ, कोई छिपकली या कोई भी काकरोच या कोई किसी की चीज़ जो हमारे कमरे में नहीं आएगी। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है।
इसको रखिए और मुझे दीजिए जो लेमन ग्रास है वो दीजिएगा। लेमन ग्रास का बहुत बड़ा फ़ायदा क्या है, देखिए हमने इसलिए दिखा रहे हैं लेमन ग्रास क्या होती है। हमारे यहाँ जो करिश्मा हेयर ऑयल बनता है या हमारे यहाँ जो दूसरी दवाइयाँ बनती है तो हम लोग उसमें खुशबू डालते हैं लेमन ग्रास की, इसी की डालते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक डालते हैं। तो इसके बहुत बड़े फ़ायदे हैं। तो इसको इतना सा ले लें आप, जितना सा भी ले सकते हैं तो भी लगा सकते हैं, इतना सा ले लें तो भी लगा दें। इसको लगा लीजिए पौधे को गमले में और अपने यहाँ रख लीजिएगा और लगाएंगे जब इसको और रखेंगे आप इसको, इसका लाभ ये होगा कि मच्छर आएंगे नहीं। जो आपका कॉरिडोर है, आपका बरामदा है, तो मच्छर नहीं आएंगे। तो इसको लगा लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये घर के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन वैसे अगर सर में दर्द रहता है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मलेरिया में भी सर में दर्द रहता है। अगर आपको फीवर हो गया है तो सर में दर्द, सबसे पहले आदमी क्रोसिन खाता है। क्रोसिन के बहुत नुकसान आते हैं, जो कि बहुत नुकसान देते हैं हमें। वो क्रोसिन ना खाएं तो आप इसको चाय के पत्ते के साथ में ये डाल दीजिए, चाहे ब्लैक टी पी लीजिए शहद में मिला करके, और चाहे आप दूध में पीना चाहें तो दूध में पी सकते हैं। तो ये पत्ते ऐसे मसल के, और इस पत्ते का एक फ़ायदा और है कि आप इसको ऐसा रगड़ लें, सूंघेंगे आप, देखेंगे तो आपके हाथों के आसपास कोई किसी किस्म का कोई बैक्टीरिया, वायरस वगैरह या मच्छर वगैरह नहीं आएगा। लाइए नीम का हम तेल भी बना सकते हैं। हम खुद बनाते हैं यहाँ। हम जैसे करिश्मा पेन ऑयल बनाते हैं, करिश्मा हेयर ऑयल बनाते हैं, या दूसरी चीज़ें बनाते हैं, डायबिटीज़ की दवा बनाते हैं नीम से। हमारे यहाँ बहुत लगा हुआ है नीम, हम अपने यहाँ जड़ी बूटियाँ बनती हैं, तो उसमें भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका तेल निकाल करके रात को किसी चिराग में रख दें, उसमें बत्ती जला दें। अगर लाइट भी नहीं है आपके यहाँ तो जला दें, सारी रात आपका मच्छर नहीं आएंगे। और तीसरी बात यह है कि इन तीनों जड़ी बूटियों को अगर आपको डेंगू और मलेरिया हो गया है तो इन तीनों जड़ी बूटियों के 10-10 पत्ते लें और पीस लें सुबह को। उसमें से सिर्फ चौथाई चम्मच शहद में मिला करके सुबह ले लें। और अगर डायबिटीज़ है तो शहद मत मिलाएं आप, तो सुबह ले लें और शाम ले लें, 2 बार ले लें, 3 दिन तक ले लें। आपका मलेरिया, आपका डेंगू, आपकी सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। देखिए हमारे पास जितने भी हमारे पास हस्तलिखित पुस्तकें भी हैं, गरुड़ पुराण भी है, कुरान भी है, वेद भी है, तो इनसे हम यही चीज़ लेते हैं ताकि पूरी दुनिया को लाभ पहुँचे।